वेट, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट भी आप लिया है। करके देखिए, आप करके देखिए। ओके, हाँ आपको एक सेकेंड दो। जी जी जी। लेट मी नो जब आपको दिखे। हाँ जी, आई कैन सी दिस। हाँ जी, देखो, ये मैंने एक शेयर था जो स्टडी करा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। अभी इसका जो पिछले मार्च से इस अक्टूबर तक ये है स्टडी। तो ये मुझे समझ आया कि जो ये वाला जो फेज है, जो कि ये वाला है ब्लॉक में, दिस इज इट सीम्स टू बी अ करेक्शन फेज फॉर दिस शेयर। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पैरेलल लाइन चल रही है, equal हाँ चल जी, रही है। साइड उसके बाय। बाद जो ये, हाँ जी, और ये वाला जो है यहाँ पे नीचे गया, बट देन ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज, यहाँ पे इसने नई सपोर्ट क्रिएट करी, एंड देन यहाँ से ये ऊपर गया, तो इसका ये बुलिश ट्रेंड क्रिएट हुआ। करेक्ट अगर कोई उस टाइम पे इसको स्टडी कर रहा होगा, तो आई थिंक ये वाला जो पॉइंट है जहां पे इसने ये सपोर्ट करी वाज द राइट टाइम टू बाय, करेक्ट बुलिश ट्रेंड आने से पहले। देन करेक्ट। इट वेंट अहेड, और ये वाला जो, ये जो मैंने लाइन खींची है, दिस वाज, फिर ये एक इसने नई सपोर्ट क्रिएट करी, जो ये वाली रेजिस्टेंस, जो, हाँ जी, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, है। हाँ जी। हाँ हाँ, जो ये नई रेजिस्टेंस क्रिएट करी, और हम्म, इसके नीचे ये नहीं आया है, मतलब कि इस वाले फेज में, एंड इट हाँ अभी सीम्स टू बी अ न्यू न्यू सपोर्ट। करेक्शन फेज फॉर दिस। करेक्ट। ये देखिए, इसका नया करे। जब एक हाँ जी, हाँ जी, अब रेजिस्टेंस, आप। हम्म। मेरा माउस पॉइंटर आपको दिख रहा नहीं। है? नहीं दिख रहा, एक मिनट। अच्छा, आपका माउस है तो नहीं दिखेगा। चलिए मैं ऐसे ही हम्म समझाता हूँ कि आपको एक हम्म रेड वाली लाइन दिख रही है, जो आपका रेजिस्टेंस आपने नया वाला बनाया है। इसके इसमें एक हाँ रेड हाँ रेड कैंडल है जो उसको टच कर रही है, सबसे पहले, सबसे पहली हाँ जो जी, रेड है। हाँ, ये वाला नहीं, है ना। और थोड़ा लेफ्ट में आइए, और लेफ्ट में आइए, लेफ्ट लेफ्ट। ये नहीं, आप ये राइट में जा रहे हो, लेफ्ट, लेफ्ट में जाना है, ये और लेफ्ट और लेफ्ट। हाँ, ये सबसे हाँ पहले इसने रेजिस्टेंस टच करा, ठीक है। और हाँ जी, यहाँ से रिवर्सल लिया, नीचे गई मार्केट, आपके ट्रेंड लाइन के हाँ पास गई। हाँ ट्रेंड हाँ लाइन पे, ट्रेंड हाँ। लाइन आपने थोड़ी सी ठीक नहीं बनाई, और ऊपर आप खिसकाओगे तो ठीक हो जाएगी। तो ओके। हल्का सा ऊपर होनी चाहिए। तो हम्म ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया, और फिर ऊपर चली गई मार्केट, और फिर वहीं रेजिस्टेंस पे जाके इसने फिर एक बार रिवर्सल ट्राई करा। हाँ और हाँ अगर आपकी ट्रेंड लाइन ऊपर हो जाएगी तो यहीं से फिर इसने हाँ, सपोर्ट लिया, और फिर ऊपर ये ग्रीन लाइन ने फाइनली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। करेक्ट, ठीक है। राइट, तो हाँ जब ब्रेक किया है, तो अब ये जो नया रेजिस्टेंस है यही हमारा सपोर्ट बन गया, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर चली गई है। और अब ये क्योंकि हाँ। टिक गई है, काफी दिन टिकी हुई है इसके ऊपर। और हम्म अब नया रेजिस्टेंस आप 148 पे बना सकते हो, इसका 148 जो प्राइस दिख रहा है आपको ऊपर, वहां पे इसका नया हम्म रेजिस्टेंस बन गया है। और सपोर्ट बन गया है 135 रुपीज के आसपास इसका। ठीक है, राइट। ये इसका अच्छा, सपोर्ट है। हाँ, तो मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी, तो रेजिस्टेंस इज द अपर पॉइंट है ना। करेक्ट। ओके, ये मैंने जब कहीं नोट भी नहीं किया कल। रेजिस्टेंस ऊपर का पॉइंट है, जैसे आपकी छत है वो आपका रेजिस्टेंस है, जहां आप चल रहे हो वो आपका सपोर्ट है, नीचे जहां आप चल रहे हो जमीन पे, वो सपोर्ट है, सिंपल हम्म है। जब रेजिस्टेंस टूटता है हम्म और आप रेजिस्टेंस के ऊपर चले जाते हो, तो वो सपोर्ट बन जाता हम्म है। हम्म
ठीक है। तो जब भी मार्केट अपना हम्म रेजिस्टेंस तोड़ती है ऊपर की ओर थोड़ा, तो वो एक बार हम्म अपने सपोर्ट को टच करने जरूर आती है, जिसे हम कहते हैं पुल बैक। एक पुल बैक आ रहा है कि मार्केट उतनी ऊपर गई, पुल बैक आएगा, या करेक्शन आएगा, या प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो भी कह सकते हो आप। ठीक है। बहुत हम्म सारे वर्ड्स हैं जिनको आप कह सकते हो। तो और जैसे कुछ लोग इसको सप्लाई और डिमांड जोन कहते हैं, कि जो हम्म रेजिस्टेंस है वो अभी डिमांड जोन बन गया, क्योंकि यहाँ पर हम्म जैसे ही मार्केट आती है यहाँ पर लोग बाइंग करते हैं। हम्म जैसे हम्म सपोज आपने 135 पे बाई करा, मान लेते हैं आपने सपोर्ट हम्म टूटा, आपने हम्म 135 पे बाई करा, मार्केट ऊपर हम्म गई 148 तक, आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा कि चलो कोई नहीं, अब तो हम्म ये सपोर्ट बन गया है। 135 पे आया, फिर आएगा तो आपको तो मौका है ना कि दोबारा बाई हम्म करते हैं, और 135 पे और बाई हम्म करोगे। ऐसे और हम्म लोग भी बैठे होंगे जो सपोर्ट पे बाय करेंगे, तो वो एक अच्छा सपोर्ट हम्म बन जाएगा जब तक हैवी सेलिंग नहीं हम्म आएगी। जब तक हम्म आपको डर नहीं लगेगा। आपको डर कब लगेगा? जब बार बार मार्केट मतलब 148 जा ही नहीं रहा है, 148 जा ही नहीं रहा है, तो आप भी डर हम्म जाओगे। 138 आएगा, आप भी सेलिंग करना शुरू कर दोगे। जब आप सेलिंग कर दोगे तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और सपोर्ट जो सपोर्ट बना था वो नीचे की ओर टूट जाएगा। हम्म सपोर्ट अच्छा, हाँ, जैसे ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस टूटता है जब, तो एक बार वो टेस्ट करने जरूर आता है। जैसे आप देखो, आ, या यहीं पे जहां से ग्रीन कैंडल ने सपोर्ट तोड़ा है ऊपर, ये सारी रेड कैंडल हम्म है, लेकिन ये एक हम्म एक दिन की है, तो हमें पता नहीं चल रहा कि सारी रेड नहीं होंगी, हम्म ग्रीन भी होगी, हुई होगी ये दिन में एक बार। हाँ हाँ और ये हाँ 148 तक हाँ गया, वहां से देखिए एक बार नीचे टेस्ट करने आया और सीधा 135 पाई पूरी सेलिंग। लेकिन यहीं हाँ पर क्योंकि बायर बैठे हुए हैं, तो यहीं पे सपोर्ट तोड़ा था, तो उन्होंने फिर से यहीं रोक हाँ दिया मार्केट को, और फिर से ऊपर ले गए, 148 तक फिर ले हम्म गए, फिर सेलिंग आ गई, और हम्म फिर भी यहीं तक आया मार्केट, और अब फिर ऊपर जा रहा हम्म है। तो मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं हम्म 136 पे। हम्म तो ये टूटना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये टूटता है तो फिर मतलब हैवी सेलिंग आ जाएगी, और ये काफी नीचे आ सकता है। प्लस हम्म आप इस ट्रेंड लाइन को भी अगर और ऊपर तक ले जाओगे, तो ये हम्म यहीं पर आएगी जहां पर ये सपोर्ट ले रहा है फिलहाल, एग्जैक्ट यहीं पर आएगी इधर थोड़ी बहुत। नहीं, यहाँ नहीं आएगी। जो लास्ट वाली रेड कैंडल है, सबसे लास्ट में ग्रीन है, इधर उसके बगल में यहाँ कहीं आएगी ये ट्रेंड लाइन सीधी जाके। हाँ right, ठीक है। जब right, आप इसको सीधा हम्म खींचोगे तो ऐसे आ जाएगी। हम्म तो हम्म हम दो सपोर्ट देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी देखेंगे, और एक जो हम्म सीधी लाइन आपने बनाई वो भी सपोर्ट देखेंगे। अगर सीधी लाइन वाला हम्म टूट भी जाता है तो ट्रेंड लाइन का वेट हम्म करेंगे कि ट्रेंड लाइन भी टूट रहा है, हम्म या ट्रेंड लाइन टूटता है और सीधी लाइन का है, तो दोनों का वेट करेंगे। अगर दोनों टूट गए तो फिर हम एग्जिट हो जाएंगे, या हम अगर हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो हम शॉर्ट सेलिंग कर देंगे। ठीक है। अभी तो ये अप ट्रेंड में है, अब थोड़ा ये इतना अप हाँ, ट्रेंड चला ना, अब ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, करेक्शन फेज हाँ करेक्शन फेज में है, यहाँ बैठेगा ये, थोड़ी देर। हाँ, ये मुझे लग रहा है क्योंकि ये यहाँ ये वाला जो पॉइंट है जहाँ सर्कल जी करा मैंने, जी इस सर्कल से ये करेक्शन फेज में लग रहा है थोड़ा सा। जी। करेक्शन इसको नहीं हम्म बोलेंगे, करेक्शन होता है जब सेलिंग आती है, इसको हम बोलेंगे अच्छा कंसोलिडेशन। अच्छा, कंसोलिडेशन ओके। बोलेंगे, या हम बोलेंगे इसको साइडवेज। अब ये साइडवेज हो गया है। हम्म ठीक है। जितना ये वेट करेगा यहाँ साइडवेज में, जितना टाइम बिताएगा, जितने दिन बिताएगा, हम्म उतना अच्छा मूव आएगा जिस साइड भी आएगा। हम्म आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ऊपर ही आएगा कि नीचे आएगा, लेकिन जिस हम्म साइड भी हम्म आएगा वो उतना अच्छा आएगा। जैसे यहाँ पर इसने काफी दिन बिताए थे साइडवेज में, सबसे पहले मार्च में नीचे, यहाँ पे हम्म इसीलिए इतना तेज मूव आया। ये रुका ही नहीं, चलता हम्म ही चला गया। ठीक है। हम्म तो ये क्या कहते हैं, हम्म जब ये रुका हुआ है, इसको आप साइडवेज बोलो, आप इसको क्या वर्ड बताया था मैंने अभी, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन बोलो या एक्यूमुलेशन बोलो, इसको एक्यूमुलेशन भी कुछ लोग बोलते हैं। यहाँ पे हम्म बायर इकट्ठा हो रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, या सेलर इकट्ठा हो रहे हैं, हम्म धीरे धीरे आ रहे हैं। तो दोनों लोग अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं हम्म बैठ के। जो हावी हो जाता है उस साइड चली जाती है मार्केट। तो ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर हम्म सकते कि यहाँ किस साइड जाएगी। आप प्रिडिक्ट तब कर सकते हो कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं तो ऊपर ही जाना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। हम्म लेकिन फिर भी कई बार जाता है, क्योंकि ये मार्केट है। आपके हम्म फंडामेंटल वही रहेंगे जो आपने देखे हैं, हम्म लेकिन यहाँ हम्म पर बहुत गेम हो जाएगा। तो बेस्ट हम्म होता है कि आप प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आप
हम्म पैसे कमाने आए हैं। और अगर आप इन्वेस्ट हम्म करने आए हैं तो आप गिरने दीजिए। आपको जब लगे कि हम्म हाँ ये अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, मैं फिर बाय करूंगा, मैं फिर बाय कर लूंगी हम्म इसको, कोई बात नहीं, आने दो हम्म नीचे, मैं फिर बाय कर लूंगी। कंपनी तो बंद नहीं हम्म हो रही ना, कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज हम्म नहीं है, कंपनी के हाँ फंडामेंटल जी। अभी भी ठीक है, तो हम बाय कर सकते हैं, हम्म क्योंकि ये तो हम्म रोज का है। मार्केट गिरती है उठती हम्म है, गिरती उठती है, तो ये आपको डिसाइड करना है। हम्म चलिए, मैं अब आपको ठीक अपनी है। स्क्रीन और कुछ पूछना है आपको इसमें? हाँ, मुझे एक चीज और पूछनी थी कि मैंने जी। जस्ट फॉर मतलब मैंने दो तीन चार्ट देखे। एक मैंने ये हम्म, स्पाइस जेट का चार्ट है, ये मैं देख जी। रही थी। इसमें इस पता नहीं मैंने कोई फिल्टर गलत लगाया या कुछ, बट यहाँ देखो अप्रैल 2023 तक ही दिख रहा है, उसके बाद दिख ही नहीं रहा है ये, जून हम्म। जुलाई, नॉट श्योर। तो हाँ जी। एक तो ये मुझे पूछना था कि हम इसको डेट वाइज सेग्रीगेट कर सकते हैं क्या? मतलब आई वांट टू सी कि इस डेट से इस डेट में क्या रहा होगा शेयर, या मुझे हाँ, ये करना नहीं आ रहा है अभी। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, चलिए और बताइए। ठीक है, और ये क्या करा मैंने? हाँ, ये तो ये जो आपने बोला था ये वो वाली लाइंस है कि ये बुलिश इनगल्फिंग है, हम्म। क्योंकि यहाँ पे जो रेड के बाद ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं जो कि पूरा इनगल्फ कर रही हैं। हाँ जी। और ये बेरिश हैं ये दोनों, जो भी, दिस इज ये ऑल्सो बेरिश। हाँ जी, ये तो आपने भेजा ही है मुझे तो शायद। हाँ, ये भेज दिया था मैंने, तो ये था। ठीक है, यही मैंने आज प्रैक्टिस करा है थोड़ा। ठीक प्रैक्टिस आपकी। हम्म हम्म अच्छा, अब आप। चलिए, अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ हाँ जी, दिख रही है आपको स्क्रीन? हाँ जी। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे पैसे कमाए हैं, थोड़ा आपको हम्म एक आइडिया लगे। हम्म जहाँ जहाँ ग्रीन दिख रहा है मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ है, जहाँ जहाँ ये हम्म रेड दिख रहे हैं बॉक्स में मतलब मेरा लॉस हुआ है। ओके ठीक ओके। है, तो हम्म एक ये नीचे लिखा है रियलाइज्ड प्रॉफिट 90 के, हाँ जी। चार्जेस मेरे लगे हैं 3498, इतने तो चार्जेस लग गए हैं हाँ फिर जी। तो। ठीक है, हाँ जी। हम्म अदर चार्जेस, ये भी चार्जेस ही लगे हैं। हम्म नेट प्रॉफिट जो है 86,000 का। हम्म ठीक है, ये एक साल का हम्म प्रॉफिट है मेरा। हम्म फेब टू अक्टूबर है, आप ये समझिए, अक्टूबर चल रहा है, फेब हम्म से मैं दिखा रहा हूँ हम्म आपको। तो हम्म इसमें अब आपको मैं कुछ शेयर दिखा रहा हूँ। आरती ड्रग्स, 125 क्वांटिटी मैंने खरीदी, छह हम्म सौ नब्बे पे खरीदी और 693 पे बेची, सिर्फ 3 रुपए प्रॉफिट पे, टू एट्टी हम्म सिक्स रुपीज कमा के बाहर। ठीक है, हम्म अशोक लेलैंड के शेयर खरीदे 1090, हम्म 127 रुपए पे खरीदे और एक सौ हम्म इकतीस पे ही बेच दिए, सिर्फ हम्म 4 रुपए ऊपर। और प्रॉफिट हम्म देखिए 4150। ठीक है, हम्म बर्जर पेन 62 खरीदे 814 रुपए पे, हम्म इतना पैसा लगा था, 828 पे बेच दिए, मतलब 14 रुपए ऊपर, 900 रुपए का प्रॉफिट। हम्म ठीक है, अभी हम्म आप बर्जर पेन का शेयर देखोगे तो 500 रुपए का चल रहा है, मैंने 800 रुपए पे बेच हम्म दिया था, अगर मैं इसको रखे होता तो अभी लॉस में होता। हाँ जी। हम्म ठीक है, भारतीय हम्म एयरटेल 550, 561 पे 11 रुपए पे 300 रुपए कमाया। CDSL हम्म 1280 पे खरीदा था, 1302 पे बेच हम्म दिया, इतने पैसे कमाए। ये क्लीन साइंस, 21 शेयर खरीदे थे, मैं सेलिंग प्राइस नहीं दिखा रहा, ये लॉस हुआ था मेरे को 12,000 का। ओके। सारे बराबर हो गए ना, जितना कमाया था उससे हम्म ज्यादा। हम्म 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 तो हम्म ऐसा भी होता है। हम्म
ठीक है, हम्म जब आप ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। हम्म अभी अगर आपको मैं इसमें से किसी भी कंपनी का शेयर दिखाऊंगा तो मेरे बाइंग प्राइस से बहुत ऊपर चल रहा होगा। हम्म पीडीलाइट जैसे मैंने लिए 122 शेयर 2200 रुपये से चल रहा हम्म था हम्म और 2300 पे बेचा है। ये अभी हम्म 2500 का चल रहा है। अगर मैं उसको हम्म रखे होता तो अभी और प्रॉफिट होता। हम्म ये मेरा पॉलिसी बाजार का लॉस जो आपको कल दिखा ही था। हम्म पॉलीकैब, हम्म पॉलीकैब देखिए मैंने हम्म कितने पे लिया था पहली बार, 1800 पे। अभी पता है 40 रुपये। कितने का है शेयर ये? 5000 रुपये का शेयर है ये। ओ 1800 पे कमा के मैंने 2000 पे बेच दिया है। 27,000 का हम्म प्रॉफिट कमाया था। हम्म और अगर मैं इसे हम्म अभी तक रखे होता तो सोचिए कितना प्रॉफिट हो रहा होता। हाँ जी। ठीक है, तो हम्म हम्म मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलायंस पे मैंने शेयर लिए, साउथ बैंक हम्म के कितने शेयर देखिए, 9,000 शेयर ले लिए। हम्म 11 रुपए पे 11 रुपए 20 पैसे पे लिया, 11 रुपए 25 पैसे पे लिया, सिर्फ 5 पैसे ऊपर गया था। 450 का हम्म प्रॉफिट, ठीक है। 5 पैसे ऊपर हम्म गया था। तो अगर हम्म आपको 5 पैसे ऊपर जा रहा हो, दिन के 450 आप कमा रहे हो, महीने के 30,000 होगा, क्या दिक्कत है? हम्म मतलब महीने के हम्म 15,000 हो, अगर आप ऐसे भी खेल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ ऐसे करने में। लेकिन हाँ हाँ ऐसे ही करता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि हम्म पॉली कैब आज मैं फिर ले लूंगा 5,000 का है तो क्या हो, 5,500 जाएगा तब बेच हम्म लूंगा। करेक्ट। तो ये पूरी लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हो मेरा हम्म लॉस कितनी बार हुआ है, प्रॉफिट कितनी बार हुआ है। हम्म अच्छा अच्छा प्रॉफिट है, तभी मेरा हम्म प्लस में चल रहा है। ठीक है, हम्म तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि अरे अरे शेयर छूट गया, शेयर ले नहीं पाया, अरे शेयर छूट गया, शेयर हम्म ले नहीं पाया। और ऐसी हम्म सी कंपनी पे मैंने पैसे लगाए थे जो किसी ने नाम नहीं सुना था, मैंने भी नहीं नाम सुना था। बस ये कि हाँ, हम्म क्योंकि 21 रुपए का मिल रहा है, टाटा पावर 212 रुपए का मिलता था। हम्म टीबीडी ये ज्वेलरी की कंपनी है, 74 रुपए में हाँ लिया, त्रिभुवन 75 पे दास। बेच दिया। तो हम्म ऐसी बहुत सी कंपनी में पैसे लगाए जो अब मैं देखता भी नहीं हूँ। हम्म हम्म जोमेटो देखिए, हम्म 124 पे हम्म लिया था, 137 पे बेचा। अभी जोमेटो को शेयर हम्म 100 रुपए का है। मैं रखे होता तो लॉस में हम्म होता। हम्म तो आप हम्म ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, जैसे पॉलीकैब मैंने दिखाया 1800 का 5,000 हो गया। हम्म जोमेटो हम्म 124 का 100 रुपए चल रहा है, 90 रुपए चल रहा है, तो लॉस हो हम्म जाता है मेरे को। हम्म तो आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर हम्म सकते कि हाँ मैंने गलत डिसीजन लिया है सही लिया, कुछ ऐसा डिसीजन ही गलत होंगे, कुछ सही भी होंगे। तो इसमें करेक्ट। वो फोम में नहीं आना है कि हाँ छूट गया छूट गया। आपको पहले ही हम्म डिसाइड कर लेना है, वही बात, 1 लाख रुपए है हम्म तो मैं इसमें हम्म 50,000 तो लॉन्ग टर्म के लिए रख दिए मैंने, और हम्म 50,000 से मैं ये करूंगी, बाई सेल हम्म बाई हम्म सेल बाई सेल। हम्म वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है कि आप कैसे करना चाहते हम्म हैं। ठीक है, हम्म तो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके जीरोधा से ही खुलेगी। हम्म वो मैं बताऊं आपको कैसे खुलेगी, आपको जीरोधा की स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जीरोधा ऐप का, मैं आपको अपने यूजर हम्म आईडी पे टैप करना है और कंसोल पे आ जाना है, हम्म ये कंसोल लिखा हुआ। ओके। हम्म कंसोल में यहाँ रिपोर्ट्स, हम्म रिपोर्ट्स में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। हम्म प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सेगमेंट चूज करना है, इक्विटी। हम्म इक्विटी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। प्रॉफिट एंड लॉस हम्म कंबाइंड, या सिर्फ प्रॉफिट देखना है या सिर्फ लॉस देखना है तो कंबाइंड रखेंगे। हम्म डेट रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और एरो हम्म पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, हम्म हाँ जी। यहाँ पे नीचे आपकी रिपोर्ट आ जाएगी जो अभी आप देख रहे थे मेरी। हम्म तो अभी मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। हम्म ट्रेडिंग व्यू आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, अभी दिख रहा होगा ट्रेडिंग व्यू। हाँ जी। जब आप कोई भी वो बनाएंगे, जैसे पीडीलाइट का शेयर ले लेता हूँ मैं, हम्म क्योंकि मैंने इस पर ट्रेंड लाइन बना रखी है डे वाइज चार्ट पे। हम्म हम्म तो ट्रेंड लाइन जब आप बनाएंगे, ऐसे बनाएं या ऊपर से ऐसे लाएं, जैसे मैं हम्म यहाँ से भी ला सकता हूँ एक ट्रेंड लाइन। हम्म हम्म
तो ट्रेंड लाइन की एक खासियत होनी चाहिए, वो एटलीस्ट 3 पॉइंट को तो टच कर रही है। ओके। ठीक है। एटलीस्ट 3 होने चाहिए। 2 पॉइंट अगर टच हो रहे हैं तो ट्रेंड लाइन बेकार है, वो गलत हम्म बनी है, इसका मतलब वहां बनती हम्म नहीं है, सही नहीं है वो। ठीक है, हम्म 3 पॉइंट एटलीस्ट टच होने चाहिए, तब वो ट्रेंड लाइन कहलाएगी। तभी हम्म ट्रेंड पता चलेगा कि हाँ ट्रेंड है ये। दो हम्म जगह टच हो रहा है तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, हम्म और ट्रेंड लाइन जैसे आपने बना ली, ये जो पॉइंट है जहाँ पे प्राइस दिख रहा है, इस हम्म पे अगर आप माउस करके ऐसे करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, देखिए, ठीक है, हम्म ये बड़ा हो रहा है। और अगर आप यहाँ हम्म पर करके माउस को स्क्रॉल करेंगे तो ये डेज खिसक जाएंगे, ये जो है ये हम्म नीचे हम्म वाले। हम्म ठीक है, बाकी आप ये जो नीचे लिखा है यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि आपको 1 दिन का चार्ट देखना है, 5 दिन हम्म का देखना है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, ईयर हम्म टिल डेट का। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लिक नहीं करता, मैं माउस से ऐसे कर लेता हूँ। ओके। मुझे ये ज्यादा सही लगता है कि मुझे जितना देखना है उतना दिखेगा, क्यों 6 महीने हम्म वो देखना। हम्म जैसे ये ट्रेंड लाइन में एक पॉइंट ये टच हो रहा है, लगभग एक ये भी टच हो रहा है, ये भी टच हो रहा है, ये भी टच ही हो रहा है। हम्म हम्म हल्का सा अगर ऐसे नीचे कर दें, हम्म ट्रेंड लाइन जब बनाते हैं तो हमारा एक पहला तो 3 पॉइंट टच होने चाहिए, दूसरा कोई कैंडल कट नहीं हो रही होनी चाहिए। जैसे इसमें ये हो रही है हम्म तो आप इसको हल्का सा हम्म ऊपर कर दीजिए, तो हम्म आपको आइडिया लगना है कि यहाँ पर जाता है सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, हम्म यहाँ पे जाता है हम्म फिर रेजिस्टेंस फेस करता है, यहाँ पे जा रहा है रेजिस्टेंस। तो ये क्या बन गया, डाउन ट्रेंड बन गया एक तरह का पीडीलाइट में फिलहाल। हम्म ठीक हम्म है, मतलब पीडीलाइट का शेयर का प्राइस यहाँ तक गया, इससे हम्म ऊपर नहीं जा पा रहा, 2734 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। हाँ और ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई, ये फिलहाल इसने नीचे की ओर तोड़ दिया। हम्म मुझे चाहिए था ये यहाँ पे सपोर्ट ले ले, लेकिन ये लिया नहीं, इसने तोड़ी और अभी लगभग वहीं घूम रहा है। तो हम्म अभी मैं इसमें डिसाइड नहीं करूंगा कि मुझे लेना है कि नहीं लेना, मैं वेट करूंगा। हम्म हालांकि अच्छे प्राइस पे हाँ मिल रहा है, 2400। हाँ मैं अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा, मैंने इसको 2200 पे कभी खरीदा हुआ है हाँ जी। पास्ट में। तो हाँ जी। जो शेयर 2700 के आसपास गया है, अगर यहाँ पर अभी मिल रहा है तो ठीक प्राइस है। हम्म लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हम्म थोड़ा और नीचे जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन तोड़ी है इसने। तो हम्म मैं वेट करूंगा इस वाले का, अगर ये वाली जो कैंडल बन रही है अभी फिलहाल, हम्म ये हम्म ट्रेंड लाइन के ऊपर चली जाती है, तो मैं बाई कर लूंगा कि हम्म हाँ चलो बाइंग आ गई। हम्म और मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, इस वाली जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे। गॉट इट। हम्म क्यों लगाऊंगा कि अगर अपना लास्ट लो इसलिए। भी तोड़ दिया तो इसका मतलब तो गई नहीं थी। हाँ ठीक है, ये हाँ लॉजिक है स्टॉप लॉस हाँ लगाने का। जैसे अगर ये इसके ऊपर जाता है तो मैंने, आपने मान लो 2450 पे बाय करूंगा मैं सपोज। हाँ हाँ ठीक है, एकदम प्रिसाइज रखते हैं, 24, हाँ 2455 पे बाई कर लूंगा सपोज। और मैं हाँ ये, अगर वहां से ऊपर गया तो बहुत अच्छा है, नहीं गया तो मैं ये हाँ वेट करूंगा कि जहाँ 2414 यानी 2410 मेरा स्टॉप लॉस होगा, हम्म यानी हम्म करीब 50 रुपीज का। अगर हम्म 50 रुपए का मेरे नीचे चला गया बाइंग प्राइस तो मैं इसको बेच दूंगा कि हाँ ये तो ट्रेंड चेंज हो चुका है। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के पास है तो हो सकता है सपोर्ट ले ले, हो सकता हम्म है। तो ऐसा में सोचना होता है और एक थोड़ा सा रिस्क लेना होता है। रिस्क तो हम्म लेना पड़ेगा, देखिए बिल्कुल 100% हम्म तो कभी आप वो नहीं हो गए। करेक्ट। हम्म दूसरा क्या है कि पिडीलाइट है ये कंपनी। हम्म पिडीलाइट का अगर आप फंडामेंटल देखेंगे बहुत अच्छा है। अच्छा दूसरा, अच्छा। पिडीलाइट कंपनी एकमात्र कंपनी इंडिया की जो फेविकॉल बनाती है। ठीक है, हम्म तो अब ये फेविकॉल बनाती तो है लेकिन ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, अगर देखा जाए तो हम्म केमिकल है एक तरह। हम्म और हम्म जो केमिकल में एक चीज यूज होती है क्रूड ऑयल। हम्म तो आपको अगर केमिकल का कुछ भी सेक्टर का स्टॉक अपने पास रखते हैं तो आपको क्रूड ऑयल क्या कर रहा है वो देखना पड़ेगा। क्रूड ऑयल के प्राइस हम्म रोज फ्लक्चुएट होते हैं। क्रूड ऑयल हमारे हम्म पास है नहीं, इराक ईरान से आता हम्म है, सऊदी अरब से आता है, हम्म तो वो कभी प्राइस बढ़ा देते हैं। अगर वो प्राइस बढ़ाएंगे तो हम्म पिडीलाइट महंगे दाम पे लेगा, महंगे दाम पे लेगा तो हम्म उसका थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा, या सामान महंगा हम्म बेचेगा तो फिर बिकेगा कम। तो इस तरह हम्म से सोच के हमें वो लगाना होता है। अभी ये पिडीलाइट हम्म की जो लंबी सी रेट बनी है, बनी इसलिए कि क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत बढ़ गए।
ओके, गॉट इट। अगर मैं आपको एक और शेयर दे रहा हूँ बर्जर पेंट, इसमें भी देखिए रेड बनी है कितनी ज्यादा, दिख रही है? हाँ। ये भी इसीलिए बनी होगी, बर्जर पेंट पेंट की कंपनी, उनको भी क्रूड ऑयल चाहिए होता है। हम्म। ठीक हम्म। है, तो अगर पेंट की कंपनी आपकी गिर रही है तो मतलब आप समझ जाओ, एशियन पेंट देखते हैं, इसमें भी रेड बनी है। हम्म। तो क्या एशियन हम्म। पेंट, बर्जर पेंट, पिडिलाइट, तीनों में कोई प्रॉब्लम हो गई है? नहीं हो गई है। हम्म। प्रॉब्लम ये हुई कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, इसलिए। बढ़ गया। हम्म। तो इनको महंगा सामान मिलेगा। तो हम्म। कभी रेड कैंडल बने या कुछ नेगेटिव हो जाए तो उसके पीछे का रीजन जानना है शेयर बेचने से पहले। पैनिक में हम्म। नहीं आ जाना है कि अरे 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 ये हो गया, अरे अरे ये हो हम्म। गया। ठीक हम्म। है, रीजन जानना जरूरी है कि क्या हुआ हम्म। होगा। ठीक है, हम्म। तो वो जब आप सेक्टर एनालिसिस करेंगे, जैसे मैंने कहा सबसे पहले हम सेक्टर एनालिसिस करेंगे, हम्म। हम्म। फिर हम जाएंगे कि कौन सी कंपनी इस सेक्टर की सबसे बेस्ट है। मान लिया आपको हम्म। केमिकल हम्म। सेक्टर के लिए, तो आप एशियन पेंट लो, बर्जर पेंट लो, हम्म। पेडिलाइट ले लो। अब हम्म। कोई कहेगा इंडिगो पेंट भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, इंडिगो पेंट भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन क्या वो एशियन पेंट या बर्जर पेंट को कभी टक्कर दे पाएगी? अभी इतनी जल्दी तो नहीं दे पाएगी। नहीं कर पाएगी, हाँ। ठीक हम्म। है, तो हमें जो भी सेक्टर हमने चूज करा उसका जो सबसे अच्छा प्लेयर है उसको चूज हम्म। करना है सेफ साइड। हम्म। फिलहाल नए हैं जो कि अभी हम मार्केट में, मैं खुद ही यही करता हूँ। हम्म। मैं हम्म। भी किसी, कोई मेरे से कह दे कि ये नई कंपनी आई है और बहुत अच्छी चलेगी, नहीं, मेरे को रिस्क नहीं लेना। हम्म। हम्म। हाँ, अगर मैंने 10,000 प्रॉफिट कमा लिया तो 10,000 के 10%, मतलब 1,000 रुपए के से मैं रिस्क ले लूंगा, 10% से समझ। 20% से हम्म। रिस्क ले लूंगा, उससे ऊपर नहीं लूंगा। ठीक है, हम्म। तो सबसे पहले सेक्टर, फिर कंपनी, कंपनी के फंडामेंटल हम्म। देखे अच्छे हैं, हम्म। उसके बाद फंडामेंटल कभी नहीं देखने हैं। फिर आ जाना हम्म। चार्ट पे। हम्म। तो चार्ट पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जैसे आप, चलिए मैं एशियन पेंट ही ले लेता हूँ या हम्म। HDFC लेता हूँ, आपने कल HDFC का चार्ट खोला है। हम्म। HDFC बैंक डे, यहाँ से आप डे चूज कर सकते हैं, कितने डे का चार्ट देखना है, तो 4 आवर्स का देखना है, 45 मिनट का देखना है, 5 मिनट का देखना है, हम्म। 1 मिनट। ठीक है, हम्म। तो मैं डे वाइज क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 1 मिनट का हम्म। भी लोग देखते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। पहली करनी। हम्म। 1 मिनट देखिए कितनी मार्केट गिरती है, 1534 हम्म। से 1520। 1 मिनट का हम्म। चार्ट है, मतलब एक कैंडल 1 मिनट की है। हम्म। 2:30 से 3:30 तक में कितना का डिफरेंस हम्म। आ गया, 10 रुपए का डिफरेंस आ गया। हम्म। तो हमें डे वाइज नहीं डरना है कि क्या हो रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हम्म। हमने तो डे का चार्ट देख के इन्वेस्टमेंट करा है। तो अगर डे वाइज मैं हम्म। इसको और छोटा सा कर दूं, तो अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ बनाऊं, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ बनाता हूँ, हम्म। ये जो इसका सपोर्ट है थोड़ा सा, हम्म। हम्म। ये बन गया। और हम्म। ऊपर बनाऊं तो एक ये बन रहा है रेजिस्टेंस। हाँ। ठीक है, करेक्ट। तो मार्केट हम्म। लगभग इसी एरिया में घूम रही है। HDFC बैंक का हाँ। शेयर इसी एरिया में घूम रहा है, कब से, नवंबर 2022 से लेकर आज तक, लगभग हाँ। नवंबर आने वाला है। अभी इसने हाँ। क्या करा है, यहाँ पर अगर आप ये देखें, ये एरिया पे मार्केट जब यहाँ थी हम्म। तो इसने गैप अप ओपन करा था, यहाँ से कोई कैंडल हाँ। टच नहीं हो रही और गैप है काफी, दिख रहा हाँ। है ना आपको गैप? हाँ जी, हाँ दिख रहा। हाँ। वरना हर कैंडल के पास बगल में गैप नहीं होता, ये इतना गैप है, मतलब हाँ। यहाँ पे जब हाँ। मार्केट थी तो इसने इतना गैप करके इसको तोड़ा, अपने हाँ। रेजिस्टेंस को, और उसके बाद से हाँ ये जी। ऊपर ही है। हम्म। लेकिन अभी आप, अगर आप लेटेस्ट आ जाएंगे तो इसमें वही सब, वो जो रेजिस्टेंस था, आप सपोर्ट बन गया था, उस सपोर्ट को नीचे तोड़ हाँ। दिया, अब सपोर्ट के आसपास ही घूम हाँ। रहा है। ठीक है, हाँ। तो जब हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो ट्रेंड लाइन तो एक हम्म। सीधी लाइन हो गई, वो आपको एक प्राइस बताएगी, जैसे बता रही है 1536। हम्म। ठीक है, तो हम्म। हम हमेशा ट्रेंड लाइन के भरोसे नहीं रहेंगे, हम्म। हम यहाँ से एक स्क्वायर उठाएंगे। हाँ, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल।
अब हम्म हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, हम्म ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हम हटा देते हैं, हम्म रेक्टेंगल बनाते हैं यहाँ पे। हम्म ये टूल्स चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी? नहीं, टूल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। यहाँ से गैप अप हुआ था, इसी स्क्वायर में मार्केट अभी है, हम्म ठीक है। तो अभी हम इस स्क्वायर के भी नीचे तोड़ने का वेट करेंगे। इसको हम कहते हैं जोन। हम्म ये एक जोन बन गया है जहाँ पे मार्केट बार बार आती है। ये क्योंकि गैप अच्छा। अप था तो हम इसे काउंट करेंगे। ट्रेंड हम्म लाइन तो एक लाइन हो गई, एक प्राइस डिसाइड कर दिया आपने। एक होता हाँ है जी। जोन, कि हम्म 1542 से 1515, हम्म ये एक जोन है। 1541 से हम्म 1515, हम्म ये एक जोन है। अभी इस मार्केट हम्म इस जोन पे है तो हम वेट करेंगे, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, करेक्ट। क्योंकि हाँ, काफी ले सकते। अच्छा गैप अप हुआ था यहाँ पर। अगर इसके हाँ भी नीचे चला गया तो डाउन ट्रेंड 100% आ गया, ठीक है। हाँ। तो कई बार राइट। हमें ट्रेंड लाइन नहीं मिलेगी, कई बार हमें जोन मिलेगा कि हाँ मार्केट एक जोन हम्म में आती है, ठीक है। हम्म दूसरा, आपको एक बात हमेशा नोटिस करनी है कि मार्केट ऊपर धीरे जाती है, नीचे बहुत तेज आती है। हम्म अगर हम डे वाइज कैलकुलेट करें तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन में यहाँ तक पहुंची, हम्म ठीक है। पर और एक यहाँ दिन से में। गिरी 1 2 3 दिन में यहाँ पे वापस, बल्कि और उससे भी हाँ नीचे, ठीक है। हाँ। तो जब मार्केट गिर रही होती है तब हम्म पैसे कमाना ज्यादा आसान है, मार्केट जब उठ हम्म रही होती है तो पैसे कमाना मुश्किल है। हम्म देखिए, अगर मैं कह दूं एचडीएफसी बैंक बंद होने वाला है, सिर्फ अफवाह भी हम्म उड़ा दूं ना, तो लोग हम्म बेचना शुरू कर देंगे बिना सोचे समझे। हम्म और अगर मैं कह दूं एचडीएफसी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो ये हो गया वो हो गया, तो वो पहले चेक हम्म करेंगे क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हम्म पैसे हम्म लगाना आसान नहीं है, पैसे निकालना आसान है मार्केट से। जो मेरा लगा है मैं तो बेच हम्म के निकल जाऊंगा। तो इसलिए हम्म सेलिंग में सबसे ज्यादा फायदा होता है। हम्म जैसे अभी अडानी के ऊपर केस हुआ था, आपने सुना होगा काफी, हम्म तो लोगों ने खूब पैसे बनाए अडानी का शेयर बेच हम्म के, शॉर्ट सेलिंग करके। हम्म और बिके उस दिन शेयर, जिस प्राइस पे लोग कह रहे थे बिक रहा था। तो जब भी अगर आपको लगे कोई नेगेटिव न्यूज आई है तो शॉर्ट करना हम्म बहुत अच्छा रहता है उस टाइम पर। हम्म नहीं, न्यूज कंफर्म होनी चाहिए और आपका रिस्क हम्म छोटा। कि हम्म जैसे अभी मैं यहाँ पे कह दूं कि हाँ ये एचडीएफसी में कुछ बुरी खबर है, आप यहाँ 1515 पे इसको सेल कर दोगे मान लीजिए, ठीक है, अपने शेयर से। हम्म लेकिन अगर इसका प्राइस ऊपर जाने लगा तो आपको हम्म कहाँ पर उसको कट कर देना है, ये वाली कैंडल के ऊपर कट कर देना है, जो आपके जोन के प्रीवियस कैंडल है हमेशा, हम्म हम्म ठीक है। उससे ऊपर का रिस्क नहीं लेना है। आपका बहुत ज्यादा कैपिटल है, आपके पास ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप ले सकते हो, इस कैंडल तक चले जाओ। हम्म या उसे फिर कहते हम्म हैं स्विंग हाई तक चले जाओ, जो लेटेस्ट हाई है वहां तक आप चले जाओ। हम्म लेकिन वो उसमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका, देखिए करीब 150 रुपए का लॉस हो जाएगा एक शेयर पर, इतने बड़े गैप हम्म में। तो ऐसा नहीं करना है, अपना लॉस हमेशा छोटा रखना है। हम्म और हमेशा लॉस प्रीवियस कैंडल का, जहां पे आपने एंट्री ली है जिस कैंडल पे, हम्म जैसे सपोज अभी यहाँ से ये मार्केट इसको तोड़ देता है नीचे की ओर, हम्म जो कैंडल हम्म बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी। और हम्म सपोज वो 1500 पे आके रुक जाती है, हम्म तो आपको लगा ये तो जोन भी टूट गया, ट्रेंड लाइन भी टूट गई, सपोर्ट भी टूट गया, हम्म 1500 पे सेल कर देते हैं इसको, ठीक है। हम्म हो सकता है चौदह हम्म सौ अस्सी चला जाए, उधर 1440 चला जाए। हम्म लेकिन अगर नहीं हम्म जाता और रिवर्स होने लगता है, आपके लिए प्रीवियस हम्म कैंडल कौन सी है, ये वाली है ग्रीन वाली, हम्म इसका हाई हम्म क्या है, 1534 35, तो आपको यहाँ पर हम्म एग्जिट हो जाना है कि नहीं ये तो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है शायद। ज्यादा रिस्क लेना है तो ये वाली जेड के ऊपर का ले लीजिए आप, 1560, पर बस। मैंने तो सॉरी, पर मैंने तो यहीं बेच दिया ना, मतलब जब ये ग्रीन से नीचे आई तो मैंने बेच दिया। अभी मैं ये शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ ना, बाइंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम शेयर शॉर्ट करते हैं, चलिए मैं आपको पहले बाइंग में बता देता हूँ। कंफ्यूज हो रहे हो आप। सॉरी। तो ये शॉर्ट हाँ सेलिंग हाँ मतलब कि आपके पास, जो मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया कि आपके पास शेयर नहीं है लेकिन आपने फिर भी बेच दिया। हाँ, वो ऑफ। मैं राइट, उस वो उसमें बता रहा हूँ, ओके उस ओके ओके
जैसे अगर बाइंग की बात करते हैं, सपोज ये वाली ग्रीन कैंडल है, हम्म हम्म ये वाला शेयर ठीक नहीं रहेगा क्योंकि ये तो अपने उस पर बैठा है। कोई और दिखाता हूँ मैं आपको, ये बनाना भी सही नहीं है, इसके लिए पॉली कैप दिखाते हैं। ये देखिए 5,300 का चल रहा है शेयर, क्या बात है, 1,800 पे लिया था। हम्म अभी अगर हम्म इसकी हम एक ट्रेंड लाइन बनाए डे वाइज में, हम्म तो ये यहाँ कहीं बनती है आके। ठीक है, हम्म इस ट्रेंड लाइन पर जब आप टैप करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, आप इसको कितना मोटा पतला कर चाहते हैं, क्या कलर हम्म करना चाहते हैं, वो सब हो जाता है। तो हम्म मान लेते हैं ये शेयर, ये वाली कैंडल है, अब इसके नेक्स्ट जो बनेगी वही इसको तोड़ेगी ऊपर। हम्म हम्म तो 5,407 है, तो 5,410 से मान लेते हैं आपने एंट्री कर ली कि हाँ ट्रेंड लाइन टूट गई है, 5,410 हम्म प्राइस चल रहा है, मैं बाई कर लेती हूँ, आपने बाई कर लिया। हाँ अभी ऊपर हाँ चला नहीं, नीचे आने लगा मान लीजिए, हाँ तो आपका एग्जिट हाँ कहाँ हो जाना चाहिए, इस ग्रीन कैंडल के एंड पे एग्जिट हो जाना चाहिए। हाँ करेक्ट। 5,254 पे आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, हाँ इससे ओके, ज्यादा एक वेट नहीं कैंडल से करना पहले। चाहिए। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, यही काफी हाँ बड़ा है, 200 रुपए का लॉस है लगभग आपको एक उस पे। हाँ ठीक है, तो जब हमने डे वाइज एक बार एनालाइज कर लिया कि अब हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे, सपोज हम्म हम्म हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे, हमने बना लिया अपना लाइन। हम्म अब जब हमने हम्म डे वाइज एनालाइज कर लिया है, तो हम चार्ट को जाएंगे 15 मिनट पे देखेंगे जाके। अभी ओके। हमको समझ में आ रहा है कि डे वाइज क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। हाँ 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे और अब देखेंगे हमारे जो जोन बनाया हमने, हाँ उसके बीच में मार्केट कहाँ पर है। तो अब जब आपका हम्म ये सपोर्ट ऊपर टूटेगा, हाँ तो क्या इस 15 मिनट के चार्ट में हमें कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है? नहीं। दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन उठाई, हाँ पकड़ी, यूं बना दी, हम्म ठीक है। तीन पॉइंट हम्म टच हो रहे हैं बड़े आराम से हम्म 15 मिनट के चार्ट पे, हम्म ठीक है। और क्या आपको ये लाइन, ये तो लाइन हमने सपोर्ट बनाई थी 15 मिनट के चार्ट पे, हम्म क्या एक ये सपोर्ट नहीं दिख सकता, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, मार्केट यहाँ तक हम्म गिराने की कोशिश करी गई लेकिन यहाँ से बाहर में फिर आ गए, तो एक ये भी तो हाँ सपोर्ट हम कह सकते हैं हल्का सा। हाँ हाँ ठीक जी। है, ये भी एक सपोर्ट हम कह सकते हम्म हैं। तो जब आप यहाँ पर बाई करोगे इसके ऊपर, तो आपका हम्म पहला सपोर्ट तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगी। अब देखो हम्म मार्केट यहाँ पे बार बार ले रही है सपोर्ट, ठीक है। हम्म यहाँ जब टूटेगा तो मार्केट यहाँ कहीं आ चुकी होगी। हम्म बनाता हूँ, ये मीटिंग एंड होने वाली है, ज्वाइन कर लीजिएगा आप दोबारा। हाँ जी। यहाँ पे कहीं जाके ये ऐसे तोड़ेगा ऊपर की ओर, हम्म और हो सकता है ऊपर जाए यहाँ तक, तो ये नीचे आएगा। हम्म तो पहले तो, हम्म पहला तो उसके लिए सपोर्ट यही बन जाएगी जो ग्रीन लाइन है आपकी। हम्म अगर हम्म उसको टूटता है तो आपको डरना है, और उसके बाद अगर इस रेड वाली लाइन को भी तोड़ देता नीचे तो बिल्कुल डर जाना है, क्या नहीं नहीं तो got it। रिवर्स हो गया। हम्म हम्म और आपकी कैपेसिटी